गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पाठ सफलता की चुनौतियाँ है ना, इसके विषय में पढ़ेंगे। इसका सफलता की चुनौतियों का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक है ना चुनौतियों का सामना करता है, अपना लाइफ में जो स्ट्रगल करता है, वही व्यक्ति जो है सफल हो पाता है। इसी के विषय में है। यहाँ देखिए, उन्मुखीकरण जो है आज के समाज में विकलांग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपने कमजोरी को महसूस भी नहीं करते हैं और वे लोग एक चुनौती के रूप में लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे बहुत मुसीबतें है ना खुशी से ही पार कर लेते हैं। यही नहीं, वे समाज में भी जो है अपनी समस्या का समाधान को भी ढूंढते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता है, कोई नृत्यकार बनता है, कोई संगीतकार बनता है ना, और कोई कुछ। वे साबित कर दिखलाते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ कर पाता है। तब ऐसे विकलांग लोग जो हैं है ना, जैसे विशेष आवश्यकता वाले, तो विशेष आवश्यकता वाले कौन है? विकलांग ही होते हैं। स्वयं को कभी वे कमजोर नहीं समझते हैं। वे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते ही रहते हैं। इस कोशिश में वे अनेक प्रकार की मुसीबतें जो उनके सामने आकर खड़ी होती है, वे उनका कुछ भी केयर नहीं करते हैं और खुशी खुशी पार कर जाते हैं। हमें विशेष आवश्यकताओं लोगों के साथ जो है उनका आवश्यकता वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, है ना। उनका जो है उत्साह बढ़ाना चाहिए, मतलब प्रोत्साहन, एनकरेज करना चाहिए उन्हें कि तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, जो हम नहीं कर सकते हैं वो तुम कर सकते हो। ऐसा बोल कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और अपने साथ खेल में, पढ़ाई में, खेल कूद में, पढ़ाई में, काम में, सभी में उन्हें भागीदार बनाना चाहिए, जिससे वे फील ना करें कि हम एक विकलांग हैं, जो उनके साथ हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी इनकी सोच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह उन लोगों के प्रति जो है दया, सहानुभूति दिखाने से वे क्या कर रहे हैं? स्वयं अपने को छोटा महसूस करते हैं कि वे हम पर दया दिखा रहे हैं। क्यों भगवान ने हमें ऐसा बनाया है ना, हम आज क्यों ऐसे विकलांग हैं, उन लोगों की तरह हम क्यों ऐसे स्वस्थ नहीं हैं। तो इस तरह वे लोग महसूस करेंगे। वे भी हमारी तरह सम्मान के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो सम्मान ही उनका उत्साह बढ़ाता है। तो हमें उन्हें अपने साथ सभी खेलकूद में, काम में, पढ़ाई में, है ना, हर चीज़ में हमें अपने साथ उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं कर पाएंगे। इस सफलता की चुनौतियाँ प्रीति मोंगा नामक सुविख्यात दृष्टिहीन महिला से ही लिया गया है। ये इनका साक्षात्कार। वे 6 वर्ष की थी तभी उनको पता चला कि उनको आँख की बीमारी है। आज वह लगभग 53 वर्ष की है ना। अपना समाज सेवी संस्थाएं चलाती है। संस्थाओं में विशेष आवश्यकता वाले लोगों को वो प्रशिक्षित करती है ना। प्रीति जी जो है अपना अधिकतर कार्य स्वयं ही कर लेती है, अपना स्वयं ही कर लेती है। और जो है साक्षात्कारकर्ता को जो है वो खुद जूस देती है, जूस भी देती है और उनसे बातें करती है। तो उन्हें हैरानी होती है ना, उनको हैरानी होती है कि ये अंधी है, अंधी होते हुए भी हम सब के साथ कैसे काम कर लेती है। तो उनका कहना है, प्रीति जी का कहना है, काम करने में ही आनंद आता है। उनके लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना। उनका मानना है कि जिसने सबसे ज़्यादा असफलताओं का सामना किया हो, वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी भी होता है ना। हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, है ना।
असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। असफलताएं हमें क्या है, उठाने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, यदि यही सोचते रहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम कुछ सफल भी नहीं हो पाएंगे, आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और जहाँ का वहाँ हम रह जाएंगे। प्रीति जी जब 6 वर्ष की थी तब उनको पता चला कि उन्हें आँख की बीमारी है। वे समान आकृति वाले अक्षरों को भी पहचान नहीं पाती थी। कुछ समय में उनकी दृष्टि भी जो है चली गई, तो उनके पिता भी बहुत दुखी हुए, माता पिता भी, है ना। अब पिता के फिर उनका तबादला हो गया दिल्ली में, उनका मतलब ट्रांसफ़र हुआ। 8वीं कक्षा तक विद्यालय की आयरिश नन ने बहुत सहायता की। जुबानी गणित में प्रीति जी कुशल थी। वो जो है गणित के जो है अंक को मैथ्स में जो है ओरल ही बहुत अच्छा बता देती थी। तो सीनियर कैम्ब्रिज उसी विद्यालय में करना भी चाहती थी, परंतु नन अध्यापिका के जाने के बाद, है ना, किसी अन्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तब तक वह पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी थी। अब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था और उनके पिता भी मर गए थे। तब उसके बाद उनको किसी स्कूल में भी उनको दाखिला नहीं मिला। तब ये जो है रेडियो में ये पंक्तियाँ वो सुनी, उनकी पंक्तियाँ जो उन्होंने रेडियो में सुनी, ये कबीर की थी। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो ही, है ना, ये पंक्तियाँ। तो इस पंक्तियों से उनको क्या कहा कि वो कहती है ना, माटी कहे पुकार कर, मतलब माटी कहे कुम्हार से, माटी कहती है कुम्हार से तुम क्या रोंधे मोही, तुम क्या हमें रोंद रहे। मट्टी जो है पैरों से रोंदा जाता है, कुम्हार अपने बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, खिलौने बनाता है। तब पहले क्या करता है, मिट्टी को बहुत महीन, बहुत स्मूथ उसको पहले बनाता है, तो अपने पैरों से, हाथों से उसको अच्छी तरह से उसको रौंदता है। तब इसीलिए वो कहती है कि मिट्टी कि तुम क्या हमें रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे कुचल दूंगी। ठीक है। और नेक्स्ट फिर और एक जो है इकबाल की ये पंक्तियां भी सुनती हैं। इकबाल कहता है खुदी को कर बुलंद इतना, मतलब हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। तो क्या बोलती है यहाँ पर, खुदा जो है वो पहले ही खुदी को कर बुलंद इतना, मतलब क्या है कि इसमें क्या कहती है कि इस इंसान को जो है ना, इंसान को जो है स्वयं अपने को अपने कर्म से इतना श्रेष्ठ बनाना चाहिए, है ना, कि ईश्वर तकदीर लिखने से हमारी इच्छा पूछने लगे। तकदीर लिखने से पहले ही वो हमें पूछने लगे, पूछना चाहिए कि खुदा हमारे बारे में कुछ करने से पहले हमें हमारी सलाह ले, हमें पूछे, है ना। तो पहले ही तुम खुदी को इतना बुलंद कर लो कि तकदीर लिखने से पहले जो है खुदा भगवान वह तुमसे तुम्हारी इच्छा को जाने, तुम्हारी मर्जी को जाने। रजा तुम्हारी इच्छा क्या है, रजा तुम्हारी इच्छा क्या है, वो खुद तुमसे पूछे, है ना। ऐसा तुम्हें इतना बुलंद होना चाहिए। और इन पंक्तियों की प्रेरणा से जो है वो प्रीति मोंगा भी बहुत, है ना, सकारात्मक हो गई और वह खूब नाम कमाना चाहती थी। मतलब इस प्रेरणा से, एक इकबाल का और कबीर की पंक्तियों से उन्हें इतनी सीख और प्रेरणा मिली, उसने उस दिन से तय कर लिया कि मैं अपना नाम खूब कमाऊंगी, जीवन में, अपने जीवन में ऐसा कुछ कर दिखलाऊंगी जिसने मेरे जैसा जिसने नहीं किया हो। और हम जैसे विकलांग और बहुत से बच्चे होंगे, उनको मेरी सीख मिले, मेरी प्रेरणा से वे भी आगे बढ़ पाए। उनकी यही इच्छा थी। तब हेलन केलर को वे अपना आदर्श मानती थी, है ना, उनको अपना आदर्श मानती थी। और कहती है कि आत्मविश्वास आ जाने पर क्या होता है, सब कुछ आसान हो जाता है, सरल और सुलभ बन जाता है
है ना। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाने पर हम कितनी भी ऊंची पहाड़ को हम हंसते हुए चढ़ जाएंगे, है ना। हमको आसान लगेगा, चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये पहाड़ हम चढ़ सकते हैं, हम चढ़कर दिखाएंगे। जब यह हम निर्णय ले लेते हैं तब आराम से हंसते हुए हम चढ़ भी जाते हैं और मेरे अपने से पीछे 5 और 10 को भी हम चढ़ा लेते हैं। क्यों चढ़ा लेते हैं? वो भी हमसे सीखते हैं, हमसे सीखते हैं कि जब वो चढ़ गई है तो हम क्यों नहीं चढ़ पाएंगे, हम भी चढ़ेंगे। इस तरह जो है एक दूसरे से प्रेरणा सीखना और आगे बढ़ने की जो है लालसा, आगे बढ़ने की इच्छाएं और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक है। और ये जो है प्रीति मोंगा भी बच्चों को यही संदेश देती है कि काम जो है हर काम को सच्चाई से, ईमानदारी से और खुशी से करना चाहिए। खुशियों का जो हाथ जब हम पकड़ेंगे तो और मिलेगी, खुशियों का जब हम हाथ पकड़ेंगे ना और खुशियां हमें मिलेगी। अपने सपनों को हकीकत में बदलो, अपना जो सपना है उसको साकार करो, सच कर दिखलाओ। प्रत्येक जगह से कुछ ना कुछ सीखो, है ना। सीखने की समाप्ति का मतलब ही पतन का आरंभ होता है। पतन मतलब नाश, स्टॉप, रुक जाता है, तुम आगे बढ़ने से रुक जाओगे। इसीलिए सीखने की समाप्ति कभी मत रोको, सीखना हमेशा सीखते रहो, उसको रोको मत। जहाँ जब तुम रुक जाओगे तो वहाँ तुम्हारा नाश हो जाएगा। विकलांगों को स्वयं जो है आगे बढ़ने देना चाहिए। उनके पास जो है असीम शक्तियाँ होती है, जो उनमें शक्तियाँ हैं वो हम जैसे लोगों में, साधारण व्यक्तियों में कोई शक्तियाँ नहीं होती है। और वो काम अपने आप में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सफलता को बांध कर ले जाती है। ऐसी शक्ति है, ये लोग जो है ना, विकलांग लोग भी चैलेंज हर बात को कहते हैं कि हम भी चैलेंज करते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। तुमने क्या किया, तुमसे भी ज़्यादा हम कर दिखलाएंगे। तुम तो हर अंग से खुश हो, हर अंग से अच्छे हो, स्वस्थ हो, लेकिन भगवान ने हमें एक ही अंग ना हमें कमज़ोर बनाया, बाकी सब अंग तो अच्छे हैं, उससे मैं हर कुछ कर दिखलाऊंगा। ये सोचकर वे लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, और काम आनंद है, काम सुख है, और प्रत्येक सही काम से ही भलाई होती है। अब यहाँ प्रीति मोंगा जो है हमेशा संघर्ष को ही सफलता मानती थी। उनका कहना है कि हमें सदैव चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन जो है ना संघर्ष का ही नाम होता है। आराम से, सुख से, चैन से जीकर, हंसी खुशी से खुश होकर जीवन भर जी लेना, वो भी कोई जीवन नहीं होता है। संघर्ष करना, सुख दुख सब होने से ही जीवन का आनंद अलग होता है। तो यहाँ जीवन को ही वो संघर्ष का नाम देती है। जितना अधिक हम चुनौतियों का सामना करेंगे उतना ही हम सफल माने जाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। उन्होंने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है ना। और हमें अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं के प्रति कहती है कि भविष्य में जो भी हमें जीवन में आने वाले जो भी समस्याएं, उनको पहले से ही उनके लिए सचेत हो जाना चाहिए। उन मुसीबतों से निपटने की तैयारी पहले ही हमें शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो है ना आने वाली समस्याओं का हम पता नहीं लगा सकते हैं, है ना, कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं जानते हैं। लेकिन पहले से अगर हम एक सोच कर तैयार रह जाए, जो भी आए, कुछ भी हो, आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये जिसने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है वो हम उसके लिए जो है ना कोई भी मुसीबत जो है बहुत इजी हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम्स ही नहीं होगा। ठीक है। और इसमें यही बताते हैं, वो कहती है कि सफलता का अर्थ यही होता है जो सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करता है, जिसने सबसे ज़्यादा असफलताओं का सामना भी किया है, जिसने सबसे अधिक चुनौतियों को भी स्वीकारा है और संघर्ष कर उन पर विजय पाई है। वही व्यक्ति सफल कहलाने का भी अधिकारी होता है। उनका यही कहना है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में है ना कुछ खास होता है। मतलब क्या है, इसमें हम चुनौतियां जो है, सफलता की चुनौतियों में हम क्या सीखे हैं कि हर एक व्यक्ति में
कुछ ना कुछ गुण जो है भगवान उसे देते हैं, है ना। हर व्यक्ति में कुछ खास ऐसा होता है, जो सब में कुछ विशेष गुण ऐसे होते हैं, यदि हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो वे अपने रुचि के क्षेत्र में जो वो करना चाहते हैं उसमें उसका विकास कर सकते हैं। और दूसरों को जो है ना, हीन दृष्टि से भी हमें नहीं देखना चाहिए, हाँ, वो भी बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए हमें किसी को भी कम भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है और कोई व्यक्ति हमसे कम नहीं है। हर इंसान में खूबियाँ हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। जो अभी जैसे तुम बहुत अच्छा गाते हो तो दूसरा बहुत अच्छा दौड़ता है, और दूसरा कोई अच्छा पढ़ता है, स्कूल में फर्स्ट होता है, कोई जो है बहुत सुंदर गीत गाता है। इस तरह हर इंसान में भगवान ने कुछ ना कुछ खूबियाँ दी हैं। इसीलिए हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमसे कम या कभी अपने आप को नहीं सोचना चाहिए हमसे कम है, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और कोई भी कमज़ोर और कम नहीं होता है। भगवान ने उसके शरीर में किसी अंग के प्रति उसे कमज़ोर बनाया है, लेकिन शक्तियाँ भी वैसे अपार उन्हें भरी हैं कि वो तुमसे भी अच्छा कर दिखला सकता है। और वैसे लोग अच्छे कर दिखलाते भी हैं, हमसे भी आगे बढ़ते भी हैं। और वे लोग अपने जीवन को एक चैलेंज लेकर सोचकर वे लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आज जो है हमारा लेसन, ये पाठ सफलता की चुनौतियाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अच्छी तरह से पढ़िए क्वेश्चन आंसर और ये वाला, ठीक है। ओके, नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग।